चोर पुजारी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दुर्गा माता का एक पुराना मंदिर था। ये मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन गांव वाले उसे श्रद्धा और आस्था से पूजते थे। मंदिर के पुजारी का नाम राजन था। राजन पहले एक ईमानदार और भक्तिपूर्ण पुजारी था, जो हर दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच की बीज बो दिए थे। शुरुआत में वह देवी को चढ़ाए गए कुछ सिक्के अपने पास रख लेता था, यह सोचकर कि शायद इससे मंदिर का खर्च चलता रहेगा। फिर समय के साथ उसकी ये आदत बढ़ती गई। वह देवी के चरणों में चढ़ाए गए सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट्स भी चुपके से चोरी करने लगा। राजन का मानना था कि देवी उसे किसी भी गलत काम के लिए माफ कर देगी, क्योंकि वह मंदिर के लिए काम कर रहा था। गांव वाले ये सब नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में दरिद्रता और दुख बढ़ने लगे। फसलें खराब होने लगीं, बच्चे बीमार रहने लगे और मंदिर का वातावरण भी अजीब सा लगने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, पर किसी ने भी मंदिर या पुजारी पर शक नहीं किया। एक रात जब तेज आंधी तूफान आया और बिजली चमकी, राजन ने देखा कि मंदिर में देवी के मुंह से एक रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। देवी की मूर्ति लाल रंग की चमक के साथ कांप रही थी और पुजारी के मन में डर समा गया। तभी उसे देवी की आवाज सुनाई दी, राजन, तुम्हारी लालच ने मुझे दुखी कर दिया है। तुमने जो कुछ भी चुराया है वह मेरे नहीं, तुम्हारे काम नहीं आएगा। राजन कांपते हुए देवी के सामने झुका और कहने लगा, माँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी पूजा में धोखा किया। देवी ने कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक तुम सच्चाई से जुड़ जाओ। अगली सुबह राजन ने गांववासियों के सामने सच्चाई का खुलासा किया। उसने सबको बताया कि वह देवी के चढ़ावे से चोरी करता रहा है। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने राजन को एक मौका दिया, क्योंकि वह प्रायश्चित कर रहा था। गांव वाले और देवी ने उसे माफ कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। धीरे धीरे मंदिर की स्थिति भी सुधरने लगी। देवी के आशीर्वाद से फसलें फिर से उगीं, गांव में खुशियां लौट आईं और मंदिर एक बार फिर से अपनी पुरानी शांति और समृद्धि पा सका। राजन अब चोर पुजारी के नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसे पुजारी के रूप में पहचाना जाता था जिसने अपने पापों से मुक्ति पाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जो पाप करता है वह एक दिन उसे सामने लाना ही पड़ता है, और केवल सच्चाई और प्रायश्चित से ही आत्मा को शांति मिलती है।